हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स में सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज हम फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं बल्कि बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे जो आगे चल के फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर रहेगा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? देखिए, मैथमेटिक्स में अपन ने जब छोटे थे, जस्ट पैदा हुए थे, तभी हमने समझ लिया था कि बाइनोमियल का मतलब होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। मतलब a प्लस बी ये एक बाइनोमियल है, x प्लस वाई ये भी एक बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है कि वो थ्योरम जो कि एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होगी। वो थ्योरम जहां पर अपन क्या करेंगे, दो टर्म वाली एल्जेब्रिक इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे, उसे कह देते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम। लाइक यदि मैं बोलूं 2x प्लस वाई होल टू द पावर 2, तो ये बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसका एक्सपेंशन किया जाता है। हम सभी को पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा अपन मैथमेटिक्स में लिख देते थे। बट बात यह है कि जब बाइनोमियल थ्योरम आती है तो उसका एक स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का, और वो स्टैंडर्ड वे रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब आप देख सकते हैं a की पावर पहले सबसे ज्यादा थी, डिक्रीज हुई एंड डिक्रीज होते गई, लास्ट में आप देख सकते हैं जीरो हो चुकी है। तो ये जो एक्सपेंशन है, इसी एक्सपेंशन को अपन क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। एन थ्योरम विच इज यूज्ड टू एक्सपैंड टू टर्म्स एल्जेब्रिक इक्वेशन, टू टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कह देते हैं। अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी को पता है, लेकिन तब क्या जब बोल दिया जाए x प्लस वाई होल टू द पावर 100, भाई बहुत बड़ी टर्म है ये। यदि मैं बोल दूं a प्लस बी होल टू द पावर 10, इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बहुत इजीली समझ लेंगे। तो इस थ्योरम को समझने के लिए पहले अपन यहां पर पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन क्या है? तो मेरा सीधा सिंपल सा आंसर रहता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, यहां पर इसका फॉर्मूला रहता है NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है जो हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है। जैसे यदि किसी ने बोल दिया 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 को ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। यदि कोई बोलता है कि 10 फैक्टोरियल, ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का साइन है, तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू एंड सो ऑन, या फिर यहां पर सीधे 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब समझते हैं ये काम कहां पर आएगा। देखिए, यदि सपोज हमको बोल दिया जाए कि वी हैव टू एक्सपेंड x प्लस वाई होल टू द पावर 6। अब सबसे पहली चीज, x प्लस वाई होल टू द पावर 6, इसमें कितनी टर्म्स होंगी? तो एग्जांपल के तौर पे फिर से अपन लेकर चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। आप देख सकते हैं
कि जब पावर थी 2 तो कितनी टर्म्स थी 1 2 3, जब पावर 3 हुई तो कितनी टर्म्स हो गई 1 2 3 4, मतलब यहां पर जो टर्म रहेंगी वो कितनी रहेंगी 7, क्योंकि होल टू दी पावर क्या है 6, जितनी पावर रहती है उससे जस्ट एक ज्यादा रहती है आपकी टर्म, हमेशा एक ज्यादा रहेगी टर्म, आप हमेशा याद रखिएगा ये चीज कि टर्म हमेशा एक ज्यादा रहने वाली है। अब जैसे यदि कोई बोल दे कि सर मुझे बोल दिया जाए a प्लस बी होल टू दी पावर 10 तो कितनी टर्म्स रहेंगी, तो हमारा आंसर रहेगा टर्म्स रहेंगी 11, क्योंकि होल टू दी पावर 10 है और एक ज्यादा रहेगी टर्म, ज्यादा मतलब कितनी रहने वाली है 11 रहेंगी। अब यहां पर आते क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए इसको मुझे एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने के लिए हमको कॉम्बिनेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या रहेगा कॉम्बिनेशन, तो n का मतलब होता है जो टोटल पावर रहती है, तो पहला कॉम्बिनेशन रहेगा पहले टर्म का जो कांस्टेंट रहता है, यहां पे देखो कांस्टेंट क्या है 1 3 3 1, तो ये जो कांस्टेंट है ये उसी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से आएगा, जो अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा उसी फॉर्मूले से ये कांस्टेंट आने वाला है। क्या है समझते हैं, देखिए लाइक ये दिया गया है, तो पहले टर्म का कांस्टेंट रहेगा 6c0, 0 से स्टार्ट करेंगे, दूसरे टर्म का कांस्टेंट रहेगा 6c1, तीसरे टर्म का 6c2, चौथे टर्म का 6c3, फिर 6c4, फिर 6c5, फिर 6c6। देखिए कितने कांस्टेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स होनी चाहिए थी, 7 आपके कांस्टेंट आ चुके हैं, मतलब ये जो सामने वाला वर्ड जो है वो आ चुका है। अब देखिए जो पहले वाला यहां पर वेरिएबल रहता है उसकी पावर इंक्रीज होती जाती है, ये जो पहली वाली टर्म उसकी पावर डिक्रीज होती जाएगी, ए स्क्वायर, फिर यहां पर ए क्यूब रहता, फिर ए स्क्वायर, फिर ए, फिर 0, ऊपर वाले देखें पावर ए की वैल्यू क्या आती 2 1 0, तो यहां पर भी ऐसे ही होने वाला है, पावर जो है वो क्या होगी डिक्रीज होगी, तो पहले पावर क्या रहेगी 6, फिर क्या होगी 5, फिर क्या होगी 4, फिर क्या होगी 3, फिर क्या होगी 2, फिर क्या होगी 1 और आखिरी में 0। दूसरे वाले वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा इंक्रीज होती है, जैसे ये x है, y जो है y की पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, मतलब पहले वाले में पावर कितनी रहेगी 0, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, तो y1, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5, फिर y6, ये हो गई आपकी क्या टर्म आ चुकी हैं। अब हमें जैसे बोल दिया जाए कि इसको पूरा सॉल्व करके लिखना है, तो इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा 6c0, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, तो r कितना है यहां पर 0 और n माइनस r कितना है 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका 1, तो ये a टू दी पावर 6 रहेगा। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन को अपन सॉल्व करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहां पर 1 है तो 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकता हूं मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 बचा, और साथ में क्या a टू दी पावर 5 y टू दी पावर 1, ये वाला सॉल्व करना है तो इसको लिख देंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 कैसे आया, तो इन दोनों को माइनस कर देते, फॉर्मूला मैंने लिखा था क्या था NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये अब यहां पर ये फॉर्मूला रखते हैं, सॉल्व करते जाएं, 6 फैक्टोरियल को क्या कह सकते हैं अपन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 15, और टर्म क्या थी आपकी, टर्म थी आपकी a टू दी पावर 4 y टू दी पावर 2, ये देखिए ऐसे करके आप सॉल्व करते जाएंगे
और आपके बाइनोमियल थ्योरम की हर एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे अपन को कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नया मेथड भी देख लेंगे। जैसे सपोज मुझे बोल दिया जाए कि सर यू हैव टू सॉल्व a प्लस बी होल टू दी पावर लेट्स से 9 है इस टाइम। अब मैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे आंसर लिखूंगा। ठीक है, तो पहले वाली टर्म क्या रहेगी 9c0, फिर उसके बाद 9c1, फिर उसके बाद 9c2, फिर उसके बाद 9c3, 9c4, 9c5, 9c6, 9c7, 9c9 तक चलता जाएगा 9c9। इसके साथ वेरिएबल क्या रहेगा, तो a की हाईएस्ट पावर, तो a की पावर 9 और b की पावर 0, फिर a की पावर डिक्रीज होती जाएगी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा सोन आपका चलता जाएगा, 0 तक जाएगा। ये b की पावर क्या रहेगी, पहले में 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां से एक चीज और समझी हमने, जो ये चीज रहती है ये किसकी पावर रहती है, b की पावर। जो r रहेगा वो b की पावर रहेगी, और इन दोनों को माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो a की पावर रहेगी, मतलब पहले वाली टर्म की पावर। जैसे यहां पर देखिए 9 माइनस 1 8, तो a की पावर 8, 9 माइनस 2 a की पावर 7, 9 माइनस 3 a की पावर 6, 9 माइनस 4 a की पावर 5, और जो r रहेगा वो b की पावर रहेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई ये तो समझ में आ गया बाइनोमियल थ्योरम कैसे सॉल्व करना है। अब समझते हैं कि कैसे हम nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे हमको बोल दिया जाए, पहले छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं, a प्लस बी होल टू दी पावर 3 में थर्ड टर्म पता लगाना है। तो भाई कुछ लोग क्या करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे, बट हम थोड़े एडवांस्ड हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए समझते हैं, सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3c0 a टू दी पावर 3 प्लस 3c1 a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 1 प्लस 3c2 a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 2 प्लस 3c3 a टू दी पावर 0 और b टू दी पावर कितना, b टू दी पावर 3, a टू दी पावर 0 1 होता तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहां तक तो भाई पहुंच गए। थर्ड टर्म क्या है, ये सभी को दिख रही है, लेकिन थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला भी जरूरी है। फॉर्मूला समझते हैं। देखिए थर्ड टर्म निकालने के लिए जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो n के पास रहेगी, मतलब c के पास हाईएस्ट पावर ये n। जो आपका r रहेगा वो क्या रहेगा, जो टर्म निकालनी है उससे एक माइनस करके, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा nc। ठीक है, nc, n वो जो सबसे हाईएस्ट पावर लगी हुई थी वो n आ गया, c लिखा। जो r की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, r की वैल्यू रहेगी nth टर्म माइनस 1, और a टू दी पावर क्या रहेगा, जो a की पावर रहेगी वो इन दोनों को माइनस करने से आती है, तो a की पावर हो जाएगी आपकी n माइनस r, और b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी r। ये r की वैल्यू है भाई, r इक्वल्स टू nth माइनस 1। या फिर मैं इस फॉर्मूले को थोड़े और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, वेयर
r इक्वल्स टू nth माइनस 1। ये हो गया एक जनरल फॉर्मूला जिससे मैं क्या कर सकता हूं, nth टर्म का पता लगा सकता हूं। आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ऐसे फॉर्मूले निकालना है हमको, या फिर सीधे फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, आपको ये पूछा जाएगा तो सीधे nth टर्म आता है। मैथ्स में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बट यहां पर सीधे nth टर्म पूछा जाएगा। अब कैसे पता लगाएंगे इस फॉर्मूले को देखते हुए, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हमको बोल दिया जाए कि सर यू हैव टू फाइंड आउट 99th टर्म, 99th टर्म फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस y होल टू द पावर 100। भाई होल टू द पावर 100 तो हम सॉल्व करके लिख नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन पर बहुत इजी मेथड है, ये फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होगा फॉर्मूला, 100c। r लिखना है और r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी nth माइनस 1। तो 99 टर्म निकालना है तो r की वैल्यू हो जाएगी 98। a की पावर निकालने के लिए इन दोनों को अपन क्या करते थे, माइनस करते थे। तो 98 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और b टू दी पावर हो जाएगा 98। लेकिन यहां पर क्या बोला गया था, 2x प्लस वाई, तो a की जगह लिख दिया मैंने 2x होल टू दी पावर, और इसकी जगह लिख दिया मैंने y की पावर 98। ये हो गया इसका आंसर। आपको समझ में आएगा कैसे। एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। जैसे हमको बोल दिया जाए कि सर आपको 101 टर्म निकालनी है फ्रॉम एक्सपेंशन 105, नहीं ऐसे कर लेते हैं, x प्लस वाई टू दी पावर 105। 105 एक बहुत बड़ी टर्म है भाई, बहुत बड़ा एक्सपेंशन है, तो फॉर्मूला यूज करते हुए ये हो जाएगा 105c। r की वैल्यू क्या रहेगी, nth माइनस 1। तो यदि n 100 है तो nth माइनस 1 मतलब 101 माइनस 1 तो 100 हो गया। a टू दी पावर इन दोनों माइनस करने पर तो 5, b टू दी पावर ये वाली मतलब 100। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगेन a और b की जगह x और y दिया गया है, तो यहां पर x लिखा और यहां पर क्या लिख दिया, y। आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि एक्सपेंशन कैसे करना है, लेकिन बाय चांस हमको बोल दिया जाए कि सर x माइनस वाई का होल क्यूब निकालना है, तो याद रखिएगा जब बीच में माइनस साइन आता है तो अल्टरनेटिवली वहां पर माइनस साइन रिपीट होने लगता है। अल्टरनेटिवली माइनस साइन कैसे रिपीट होगा देख लेते हैं। मतलब इसका एक्सपेंशन होगा एक्स क्यूब पॉजिटिव में, फिर उसके बाद क्या होगा -3x² फिर क्या होगा +3xy², फिर होगा -y³। मतलब जब बीच में माइनस साइन आ जाता है तो उस कंडीशन पर अल्टरनेटिवली माइनस साइन जो है वो आपका रिपीट होने लगता है। माइनस साइन हमेशा रिपीट होगा अल्टरनेटिवली, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब जैसे मुझे यहां पर बोल दिया जाए ये है माइनस साइन आ चुका है बीच में, तो टर्म कौन सी है 101। क्या ये ऑड है, बिल्कुल सही, ये एक ऑड टर्म है, और ऑड टर्म में हम माइनस साइन नहीं लेंगे। जैसे देखो पहली वाली टर्म में माइनस साइन नहीं था, तीसरी वाली में नहीं था, सो ऑन, फिफ्थ में नहीं होगा, सेवेंथ में नहीं होगा, नाइन्थ में नहीं होगा, ये सारी की सारी टर्म पॉजिटिव होंगी। लेकिन जो इवन टर्म रहेंगी वो क्या रहेंगी, नेगेटिव। मतलब यदि यहां पर बोल दिया जाता कि सर 100th टर्म पता लगाओ, तो यहां पर क्या करते, यहां पर आंसर कितना हो जाता 99। ये क्या हो जाता, इन दोनों को माइनस करने पर 6, ये क्या हो जाता 99। ठीक है, अब क्या करना है भाई, माइनस साइन है कि नहीं पता करना है, तो भाई टर्म कौन सी है, इवन, और इवन टर्म के लिए क्या लगाते माइनस साइन। आज हमने पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझा,
जो फिजिक्स के नजरिए से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पूछ लिया जाता है। आईसीएससी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इसका क्वेश्चन दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स में भी आप आगे चल के इसको पढ़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी बेसिक क्लास थी ऑन बिहाफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि सपोज आपको बाइनोमियल थ्योरम पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।